हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो स्फेरिकल सेल के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले का डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं गाउस थ्योरम वाले लेसन में। तो आज हम लोग स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले को डिराइव करेंगे। देखिए, यहां पर एक स्फेरिकल सेल लिया है हमने, इसका सेंटर O है और इसकी रेडियस जो है वो R कैपिटल ले लीजिए। इसके सरफेस पर प्लस Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अब देखिए प्लस Q चार्ज है पूरा है। ठीक, अब जो है इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर यहां पर एक पॉइंट P है। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हमको डिराइव करना है, मतलब हमको इस पॉइंट पर V चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, इसी लाइन पर इनफाइनाइट तरफ जा सकती है, इसी लाइन पर हम यहां पर एक पॉइंट A ले लेते हैं। जो A है हमारे O से x डिस्टेंस पर है। जो A है हमारे O से, मतलब हमारे स्फेरिकल सेल के सेंटर से x डिस्टेंस पर है। तो इतना जो है मतलब कंसीडर करना है, सब आपको लैंग्वेज अपने से लिखनी पड़ेगी कि स्फेरिकल सेल का रेडियस R है, उसका सेंटर O है, प्लस Q चार्ज उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। O से R डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव करना है। और ये हम बाद में लेंगे कि मतलब O से x डिस्टेंस पर इसी लाइन पर जो है कोई पॉइंट A है, तो ये पर हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखेंगे, हमें उसकी ज़रूरत है। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at point A is equal to 1/4 pi epsilon naught K into Q upon x स्क्वायर। आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं कई बार कि एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी है और K है डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट मीडियम का जिस मीडियम में रखा हुआ है। अब देखिए रिलेशन बिटवीन intensity of electric field and potential gradient is equal to minus dv upon dx. This implies that dv is equal to माइनस ई डी एक्स। मैं आपको dv और dx का मतलब अपने फिगर में समझा दूं क्या है। जैसे यहां पर पॉइंट A आप देख रहे हैं, आप यहां पर ये पास में इसके, ये मैं इसे थोड़ा सा यहां कर देता हूं, इस पॉइंट पर हमको चलिए v कैलकुलेट करना है, ऐसे लिखा हुआ है। यहां पर जैसे आप एक पॉइंट आप B ले लो, A और B इतने क्लोज हैं कि हम उतना बना देंगे तो हम दिखा नहीं पाएंगे, बहुत क्लोज हैं। और इसी A और B के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज dx। अब देखिए A पॉइंट को आगे पीछे हम करेंगे तो x चेंज होगा, x चेंज होने पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी। लेकिन यहां पे हमें मान लेते हैं कि A और B बहुत क्लोज हैं, इनफाइनेटली क्लोज हैं, dx बहुत छोटा है। तो जब A और B अगर बहुत क्लोज हैं तो dx बहुत छोटा है, तो मान लेते हैं कि A और B के बीच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर लगभग सेम है। भाई A और B के बीच भी इनफाइनाइट पॉइंट्स आप मान सकते हो, तो मान लीजिए कि A और B इतने क्लोज हैं कि उन दोनों के बीच में हर पॉइंट्स पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम इक्वल मान सकते हैं। अब अगर A और B के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस आप dv ले रहे हैं, देन E इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dx। तो ये आपको इस तरह से ये पोटेंशियल ग्रेडियंट और E के बीच जो रिलेशन है इसे हम अपने पिछले वीडियो में डिराइव भी कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब देखिए अब जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
एट पॉइंट P, एट पॉइंट P। तो P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए इन्फिनिटी से x इज इक्वल टू इन्फिनिटी से x इज इक्वल टू r, dx में इंटीग्रेशन हो रहा है तो लिमिट x की है। अगर यह पॉइंट A इनफाइनाइट पर है तो x की वैल्यू इनफाइनाइट है। अब यही B जो है यहाँ P पे है, अगर जब ए पॉइंट यहाँ पर, अगर ए पॉइंट यहाँ पे P पे चलाएगा तो x की वैल्यू r हो जाएगी। तो x की वैल्यू इनफाइनाइट से r तक चेंज हो रही है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी से r तक इंटीग्रेट करेंगे हम। अब देखिए अभी मेरा लिमिट का वाला इंटीग्रेशन से मैं आपको बताता हूं, और सबसे इंटरेस्टिंग है इसके अंदर जब हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे तब। तो देखते रहिए। तो अब यहां पे इन्फिनिटी r और E की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू अपान एक्स स्क्वायर इंटू dx, हमने E की वैल्यू रख दी। अब आप जो है v इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आप कॉमन ले लो, x की पावर 2 को ऊपर करेंगे तो x की पावर -2, और अभी इंटीग्रेशन हो नहीं पाया है dx, और लिमिट इन्फिनिटी टू r बनी हुई है। तो v इज इक्वल टू माइनस क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इंटीग्रेशन करेंगे जो पावर -2 है उसमें 1 ऐड कर दीजिए तो -1, और उसी -1 को डिवीजन भाग कर दीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए इन्फिनिटी टू r। अब देखिए माइनस से बाहर चला आएगा प्लस, तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ax की पावर -1 नीचे आएगी तो हो जाएगा 1/x, और लिमिट है इन्फिनिटी टू r। अब देखिए अब दो आखिरी लाइनें बची हैं मेरे पास, मैं उसे यहां लिख देता हूं। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू एक्स के स्थान पे एक बार r लिखेंगे हम, फिर x के स्थान पे एक बार इन्फिनिटी यहां पे लिखेंगे 1 to इन्फिनिटी। अब देखिए तो अब जो है 1/इन्फिनिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहां पे q छूट रहा है मेरा। अब देखिए अब q मैं वहां लिखूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, q है अपान r, q अपान r। तो इस तरह से हमारे फार्मूला बन गया है, ठीक, ये q अपान r बना। अब देखिए क्लियर हुआ कि यहाँ पे v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू q अपान r। अब हमारे मन में प्रश्न आया है कि हमने इन्फिनिटी से r तक लिमिट क्यों किया, r से इन्फिनिटी कर देते तो माइनस आ जाता। तो ऐसा लगता है जैसे हमने जबरदस्ती प्लस साइन लाने के लिए ऐसा किया है। एक्चुअली हम जब वर्क कर रहे हैं इस प्लस के अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं, तो हम चार्ज को वहां से ला रहे हैं, तो हमने इसीलिए इन्फिनिटी से r लिखा हुआ है। अगर यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ले जाएगा तो जो वर्क डन आएगा तब हम जो तब लिखते तब मतलब हम जो x की वैल्यू होती तब r से इन्फिनिटी तक ले जाते, लेकिन हम यहाँ a से b तक लाए हैं, इसलिए हमने मतलब उस तरफ लाए, इन्फिनिटी से इस तरफ लाए हैं, इसलिए हमने बोला हुआ है लिमिट लगाई है हमने इन्फिनिटी से r तक की, ठीक। अब देखिए अभी इसको मैं एक तरह से और इंटीग्रेट करके आपको बताता हूं, लेकिन पहले क्लियर कर लें कि सरफेस पर कितना होगा और जो है आपका अंदर कितना होगा। सबसे इंटरेस्टिंग वही है जो मतलब इसके अंदर देखेंगे। अब देखिए जैसे हमको इसके सरफेस पे कैलकुलेट करना है, तो ये पॉइंट P यहाँ पे आ जाएगा सरफेस पर, तो स्मॉल r जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये जो है स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो सरफेस पर आप अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, तो बस यहाँ पर स्मॉल r को कैपिटल R कर दीजिए। लेकिन आपका मन है कि नहीं आप डिराइव ही करोगे, तो आप एक काम करो, जैसे आपने पॉइंट को कहां से लाए थे, आप इन्फिनिटी से P तक लाए थे, तो x की वैल्यू इन्फिनिटी से स्मॉल r तक आई। तो अगर आप जो चीज देखिए, अगर आप जो x की वैल्यू बदल रहे हैं आप, या जिस ऑब्जर्वेशन चार्ज को आप ले आते हैं उसे इनफाइनाइट से यहां तक ले आइए इसके सरफेस तक, तो आप अगर इस पॉइंट पर निकालेंगे तो x की पहली वैल्यू इन्फिनिटी है, और जब यहां पर आ जाएंगे सरफेस पर तो x की वैल्यू r हो जाएगी। तो इसी में आप इंटीग्रेशन जो आप किए हैं इन्फिनिटी टू स्मॉल r किए हैं, तो इन्फिनिटी टू कैपिटल R अगर आप कर देंगे तो पूरा कैलकुलेट कर होकर q अपान r आ जाएगा।
तो सरफेस पे आप निकालना चाहते हैं तो बस आपको यहां पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखना है। अब देखिए, अब जैसे अगर हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बस थोड़ा सा लिख के फिर मैं इनसाइड चलता हूं उसके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो आप देखेंगे तो आप जो फार्मूला देख रहे हैं, बस आपको जो इंटीग्रेशन आपने किया हुआ था -e इंटू डी एक्स, यहां पे आपको इन्फिनिटी से कैपिटल आर तक करना है। अब पूरा सेम ऐसा ही कैलकुलेट होगा, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आ जाएगा, तो पूरा फार्मूला आपका बनेगा Q अपान कैपिटल आर। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपान आर। अब हम अंदर चलते हैं, इंपॉर्टेंट एकदम। देखिए, अगर हम अंदर के किसी पॉइंट पर बात करें तो ये हम जानते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास रिलेशन है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको पढ़ना है अंदर के लिए, तो पहले इस फार्मूले को हम लिख देते हैं E इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी एक्स। ये हमारा थर्ड केस है एक तरह से। अब देखिए E इक्वल टू माइनस डी वी अपान डी एक्स, आप जानते हैं कि अंदर के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, जो आप गॉसेस थ्योरम से प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए क्या है, एट पॉइंट इनसाइड स्फेरिकल सेल, देखिए स्फेरिकल जो है आपका सेल, एट पॉइंट इनसाइड स्फेरिकल सेल, जो E की वैल्यू होती है आपकी 0 होती है। तो जब E की वैल्यू 0 होती है तो E की वैल्यू आपका माइनस डी वी अपान डी एक्स है, ये भी 0 होगी। और आप जानते हैं कि अगर आप मैथ में चले जाओ तो आपने अभी अभी देखा कि मैथ में डी वी बाई डी एक्स आपका 0 है, मतलब डी डी एक्स ऑफ V, मतलब V का डिफ्रेंसिएशन 0 है, इसका मतलब V कांस्टेंट है, V आपका कांस्टेंट है। देखिए इस तरह से आप बोल सकते हैं कि अगर dv अपान dx आप 0 लेते हैं तो अगर v का अवकलन, उसका डिफरेंशिएशन 0 है, देन इट इज ओनली पॉसिबल जब v कांस्टेंट रहा हो। इसका मतलब अंदर के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और वह उतना ही होता है जितना कि सरफेस पर होता है। ठीक, तो अंदर के पॉइंट पर भाई देखिए, जो यहां पर का पॉइंट है जो ठीक सरफेस के नीचे होगा, तो उस पर तो आप उतना ही मानोगे जितना कि सरफेस पे है। तो अगर अंदर के हर पॉइंट पर इक्वल होता है तो जितना आपका सरफेस पर होगा उतना ही अंदर हर पॉइंट पर होता है। तो इस तरह से v कांस्टेंट हो गया आपका। अब अगर v कांस्टेंट है आपका तो आप देखिए इधर, तब आप लिखेंगे अगर v कांस्टेंट है देन v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q अपान r। तो जितना सरफेस पर होता है उतना ही आपका होता है अंदर के हर पॉइंट पर। अब देखिए, जैसे आप डिफरेंशिएशन से नहीं देखना चाहते तो आप ऐसे समझो कि ये पूरा टर्म अगर 0 है तो इसका न्यूमरेटर 0 होगा लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। इसका मतलब dv 0 नहीं है, सॉरी dv 0 है, dx 0 पॉसिबल ही नहीं है कि नीचे वाला 0 हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। इसका मतलब dv 0 है। dv क्या है, किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है। इसका मतलब वहां पर दो पॉइंट्स के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब यही हुआ ना कि दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहा होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं है। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट किया कि अंदर के हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q अपान r होता है। ये मिला हमें कैसे, मैं फिर से रिपीट कर दूं, जितना सरफेस पर होता है ठीक सरफेस के नीचे भी आप उतना ले सकते हैं। अब वो पॉइंट सरफेस के नीचे है तो अब वो अंदर चला गया, और अंदर के हर पॉइंट पर अगर सेम है तो जितना वहां पे है उतना ही हर जगह होना चाहिए।
अब देखिए जो मैंने बोला था कि अभी तो मेरा टॉपिक आपका पूरा हुआ है, जो हम लोग जो चीज डिराइव कर रहे थे हम डिराइव कर चुके हैं, लेकिन जो मैंने इंटीग्रेशन किया था लिमिट वाला इंटीग्रेशन, तो उसे थोड़ा सा बचा हुआ है कि बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन मैं आपको समझा देता हूं। जैसे देखिए यहां पर आपने देखा कि आपको मिला e इज इक्वल टू माइनस dv/dx होता है, तो देन dv इज इक्वल टू माइनस e dx। तो आप अगर बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन करेंगे p पर, जो p लिया था आपने, तो आप इसे लिखेंगे e इंटू डी एक्स, लेकिन तब एक रूल है कांस्टेंट लगेगा c। जब आप बिना लिमिट का इंटीग्रेशन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट c आता है। तो v इज इक्वल टू माइनस, अब क्यों आता है वो मैथ का टॉपिक है, q अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। ये भी कुछ मान सकते हैं आप, q अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के आप बाहर ले लो, q अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के, और x की पावर -2 ऊपर चला जाएगा इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -q अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के, और ये आपका बनेगा x की पावर -1 और -1 प्लस कॉन्स्टेंट c। -2 में एक ऐड कर दीजिए, उसी का नीचे भाग कर दीजिए, तो माइनस माइनस प्लस, देन यू विल गेट 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू q अपान x प्लस कॉन्स्टेंट c। बात आई c की। अब देखिए c के वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट बना के आप छोड़ दो। अब देखो एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी v इज इक्वल टू 0, हम जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट x इन्फिनिटी पर है, मतलब सेल के रेंज के बाहर, स्फेरिकल सेल के रेंज के बाहर है अगर, तब वहां पर पोटेंशियल 0 होगा। फ्रॉम 1 में यूज करिए इसको भाई x और v के हर वैल्यू के लिए ना इक्वेशन, तो x की वैल्यू इन्फिनिटी रखने पर भी इसको वैलिड होना चाहिए। तो यहां पे आप 0 रखेंगे, यहां पे इन्फिनिटी जब रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा प्लस c, देन यू विल गेट c इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो v इज इक्वल टू 1 अपान 4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू q अपान x। पिछला वाला आपने r वाले पर निकाला था p पॉइंट पर, ये a पॉइंट पर निकला है जो x डिस्टेंस पर आपने लिया हुआ था। अब अगर आप p पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू स्मॉल r रख दीजिए। तो इस तरह से आप बिना मतलब लिमिट इंटीग्रेशन के भी इसको डिराइव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने जो है स्फेरिकल सेल के कारण जो यूनिफॉर्मली चार्ज था उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फार्मूले को डिराइव किया, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने ये देखा कि किस तरह से जो उसके अंदर के पॉइंट पर, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे समान होता है, कैसे इक्वल होता है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी जो है अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।